हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 9 अक्टूबर 2025 दिन है गुरुवार का और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी, लेकिन उसके कोई भी सगे संबंधी नहीं थे। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान करके जब बुढ़िया घर आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। और ऐसे ही हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से दोनों नहीं बोलते हैं, फिर तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। और जब राजा को यह सारी बात पता चली तो राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी बात सुनना। इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास का व्रत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाप्त करें, अथवा आश्विन मास की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे भी लाख गुना अधिक फल देने वाला प्रयाग में माघ मास है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक मास का पलड़ा ही भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए, जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण प्रातः काल में कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक मास में स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। कार्तिक मास के पहले दिन व्रत का और स्नान का संकल्प कैसे लें? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु हृषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। अर्थात हे भगवन, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं, मतलब आप बाहर जाकर, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लीजिए जल में और माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अर्घमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े और वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी जल हो, अर्थात प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है उन्हें जो ठंडे पानी से स्नान करते हैं, और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से प्राप्त होता है, और उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है, और उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से बताया गया है। और तीर्थ से भी 10 गुना पुण्य फल वहां होता है जहां पर 2 नदियों का संगम होता है,
और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा अर्थात व्यास नदी, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चरमनवती अर्थात चंबल, बितस्ता अर्थात झेलम, वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवर्ती अर्थात बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु अर्थात सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त अर्थात विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगाद्वारा, गंगाद्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश देने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है और वो भी जहाँ विंध्य पर्वत से निकलती हैं वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में प्राप्त होता है और उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचनद अर्थात पंचगंगा तीर्थ हैं जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवर्ती है। केवल व्रत आदि से धर्मवर्ती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो और जिसका मन दुविधा में पड़ा रहता हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूली में किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान करने का विधान बताया गया है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनने वाले हैं ठाकुर जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त की कथा। जब हम भक्त नामावली का गान करते हैं तो उसमें सिलपिल्ले बाई जी का स्मरण आता है। सुत विष दियो पूज सिलपिल्ले भक्ति रसीली पाई। और आज की ये कथा सिलपिल्ले बाई जी की है। एक थी राजकुमारी और एक थी जमींदार की पुत्री। 2 लड़कियां, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे।
तो उनके यहाँ महात्मा जन आते जाते रहते थे। महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा करते रहना और उनके सुमिरन में ही मगन रहना। उन संत जी के पास भगवान शालिग्राम का स्वरूप था, जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे, और वो दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थीं। उनके मन में आया कि ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें कि हमें भी ठाकुर जी दे दीजिए। फिर दोनों बालिकाओं ने संत भगवान के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारे भी हृदय में यह इच्छा जागी है कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया, सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी तो ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न बन जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कि कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। संत भगवान उन्हें उठाकर ले आए और बालिकाओं से कहा कि लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। अब दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। जो ठाकुर जी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनसे विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं, यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए तो। ठाकुर जी की सेवा पूरे भाव से निरंतर चलती रही और जब ये सखियां बड़ी हुईं तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिलपिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रियतम तो आप ही हैं। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आप ही को समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी और उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता, यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। अब ये देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलपिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह न तो उसकी ओर देखती और ना ही कोई उत्तर देती। अब वो राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो ये मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। अब राजकुमार समझ गया कि सिलपिल्ले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है, उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वो पिटारी मुझे लाकर दे दो। वे दासियां प्रवीण थीं, चतुर थीं। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातों और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलपिल्ले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। ये कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब तो जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया
और सिलपिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल में ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न और जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक बूंद पानी भी नहीं लूंगी। कैसे लूँ? मैंने तो अपना हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है, और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। ये मेरे लिए असहनीय है। अब तो राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया और सिलपिल्ले बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि आप मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे वापस कैसे आ सकते थे? फिर भी राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ उस नदी के तट पर गया और वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, देखो, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। उनकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उनके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई की छाती से जाकर चिपक गए। अब ये चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया। मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। सिलपिल्ले बाई की कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? गुरुवाणी और गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए। यही सच्ची भक्ति है। हे ठाकुर जी, जैसे आपने सिलपिल्ले बाई पर कृपा की और उन्हें इतनी सच्ची, इतनी दृढ़ भक्ति प्रदान की, हमें भी अपने चरणों की सेवा और भक्ति प्रदान कीजिए। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः
रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं
शुभांग शांतिद स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्ण पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषः द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंद पर्जन्यः पावनो नील अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् कीर्तिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीले योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा।
करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे,
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।